हुण असीं करदे हां 6वीं जमात गणित का अभ्यास 8.1। पहला प्रश्न है, हेठां दित्तिआं दे लई दित्ती गई सारणी विच संख्यावां लिखो। नोट करो, दहाई दे साडे कोले 10-10 दे देखो 10-10 का जिहड़ा ब्लॉक है इहनूं दहाई का ब्लॉक कहांगे। साडे कोले 3 ब्लॉक है तो दहाई के खाने च असीं लिखांगे जी 3। इकाई का साडे कोले सिर्फ 1 ब्लॉक है तो इकाई के खाने च लिखांगे जी 1। दसवें की थां ते साडे कोले 2 ब्लॉक है तो दसवें की थां ते असीं लिखांगे जी 2। तो सानू स्थानक मुल सारणी मिल चुकी है। सैकड़े की थां ते कुछ लिखण की जरूरत नहीं, 0 लिखना तो लिख दो। हुण इस तरीके नाल मान लो इस संख्यावां नूं मैं दशमलव विच लिखना होवे तो किवें लिखूँगा। सैकड़े वाली संख्या तो साडे कोल मौजूद ही नहीं, सैकड़े वाला अंक तो 0 है, लिखण की जरूरत ही नहीं। उस तो बाद देखो दहाई ते 3 है, इकाई ते 1 है, इकाई के अंक तो बाद दशमलव शुरू, दसवें स्थान पर साडे कोल 2 है तो ये साडा आंसर आ गया। इहदा बी पार्ट देखो, सैकड़ा 1 है, दहाई का इको ब्लॉक है 1, दसवें स्थान पर साडे कोले 4 है तो 10वां 4। इकाई का साडे कोले कोई भी ब्लॉक नहीं दिता तो इकाई की थां ते असीं लिखांगे जी 0। तो संख्या बन गई 1 1 0, इकाई के अंक तो बाद दशमलव, इत्थे 4 आंसर। दूसरा प्रश्न है, हेठां दित्तिआं दशमलव संख्यावां नूं स्थानक मुल सारणी विच लिखो। लो करदे हां जी शुरू। तो दशमलव संख्यावां नूं स्थानक मुल सारणी विच लिखना जी आपां। देखो दशमलव तो पहला खब्बे हत्थ इकाई ते दहाई, इन्हां नूं लिख दईए। दहाई के स्थान ते 1 है, इकाई के स्थान ते 9 है, दसवें स्थान ते 10वें के स्थान ते 4 है तो ये स्थानक मुल सारणी विच संख्यावां असीं लिख दित्तिआं। डी भाग है 205.9। देखो दशमलव तो खब्बे हत्थ इकाई दहाई सैकड़ा, तो साडे कोले सैकड़े के स्थान ते 2 है, दहाई की थां ते 0 है, इकाई के स्थान ते 5 है तो दसवें के स्थान ते 9 है तो ये स्थानक मुल सारणी च लिखा गया। तीसरा प्रश्न है, दशमलव रूप दे विच असीं संख्यावां लिख के देनी है। तो साडे कोले पहली संख्या जी 7 दसवें, यानी कि दसवें स्थान ते 7 है, इकाई के स्थान ते कुछ भी नहीं है। तो संख्या लिखते किस तरह होंगे हैं, इकाई का अंक फिर दशमलव शुरू फिर 10वां अंक आंसर। 2 दहाई ते 9 दसवें, दहाई के स्थान ते 2, दसवें स्थान ते 9, इकाई साडे कोल नहीं मौजूद तो 20.9, इकाई के स्थान तो बाद अंक तो बाद दशमलव। 14.6 इनू सीधा ही लिखा जाएगा जी 1 ते 4 14.6 आंसर। एक क्वेश्चन होर इस तरीके का पाया हुआ इन्होंने 600.8, 600 यानी कि 6 सैकड़े दिते हुए है 600.8 आंसर। 100 अते 2 इकाई, 100 का मतलब है जी 1 सैकड़ा अते 2 इकाइयाँ, सैकड़े के स्थान ते 1, इकाई के स्थान ते 2, दहाई सानू दिती नहीं, दसवें स्थान ते सानू लिखने की जरूरत नहीं, 102 दशमलव पा के वैसे लिखना तो दशमलव इत्थे फिर 0 लिख लाँगे 102.0 आंसर। आओ अगला प्रश्न करिए। इस सन ना कुछ संख्यावां दित्तियां हैं चौथे क्वेश्चन च, तो इन्हों असीं दशमलव रूप दे विच लिख के देना है। किस तरह लिखांगे देखो, ये है जी 5 दसवें। तुहानूं याद होएगा जदों असीं स्थानक मुल सारणी बनाने आ, इकाई तो बाद 10वां स्थान आंदा है, इकाई के स्थान पर साढ़े कोले कुछ नहीं है, 10वें स्थान पर 5 है यानी कि 0.5 आंसर। इस नूं किस तरह लिखांगे जी, 200 का मतलब की होया 2 सैकड़े, 60 का मतलब 6 गुणा 10 6 दहाइयाँ, कला 5 है 5 गुणा 1 5 इकाइयाँ प्लस 1 10वां। तो इसनों की लिखांगे 2 पहला सैकड़े का स्थान फिर दहाइयाँ का स्थान फिर इकाइयाँ का स्थान फिर दशमलव 1 आंसर।
इस तरह -36/10 है रकम, तो माइनस नूं तुसीं बाहर साझा कढ़ लो, 36 नूं लिख लो जी 30 + 6। हुण जिहड़ा हर है 10 उहनूं दोहां नाल वक्खो वक्खरा भाग कर दो, 10 × 30 3 + 6/10, यानी कि 3 इकाई के स्थान पर है, 3 इकाइयाँ, 6 10वें स्थान पर है, इकाई तो बाद दशमलव बाहर माइनस नाल लगी रहेगी। आंसर इस तरीके नाल 4 सही 2/10 है, इनू लिखो जी तुसी 4 + 2/10, यानी कि 4 इकाइयाँ ते 2 10वें, 4 इकाई तो बाद दशमलव शुरू, 2 10वें यानी कि 0.2। आंसर अगली संख्या जी तुहाडे कोले 3/2, तो कोशिश करो हर दे विच 10 आ जाए, मतलब 2 नूं किहदे नाल गुणा करिए 10 बन जे 5 नाल, तो 5 नाल हेठां 5 नाल उपर गुणा करो, 3 × 5 = 15, तो ये की बन गया जी 10 + 5/10, 10 नूं वक्खरा वक्खरा भाग कराओ जी, 10 नाल 10 कट के 1 बन गया तुहाडे कोले इकाई ते 5 10वें, यानी कि 1.5। आंसर आ कट्टिया जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अच्छा, इनू लिखण का एक होर ढंग भी है, मान लो तुहानूं ये नहीं पसंद, तो 3 नूं सीधा तुसीं 2 नाल भाग करवा लो, 2 एकम 2 घटा की जी 1 बच गया। हुण इत्थे दशमलव शुरू, दशमलव की इत्थे लग गई 0, 2 × 5 = 10, तो तुहाडा सीधा उत्तर आ गया जी 1.5। आंसर तो दोवां चों जिहड़ा तरीका सौखा लगे वो तुसीं वरत सकते हो। इस तरीके नाल देखो 12/5 है, जे तुहानूं भाग वाला सौखा लग्या चलो फिर तुहानूं भाग वाला तरीका ही करवा देना। 12 उन्होंने 5 ते भाग कर रहे हैं, 5 का पहाड़ा 12 थले पढ़ो जी, 5 दूनी 10, 2 चों 0 गए 2, इत्थे लग गया जी दशमलव, दशमलव की इत्थे लग गई 0, 5 चौका 20, तो 12 नूं 5 ते भाग करवाओगे तुहाडा उत्तर आ रहा 2.4। आंसर आओ अगला प्रश्न करके देखिए। पंजवां प्रश्न है, दशमलव संख्यावां नूं भिन्न रूप विच लिख के सरल करो। सरलतम रूप च लिखो। सरलतम रूप का मतलब है न्यूनतम रूप च लिखना, यानी कि अंश ते हर किसी सांझे पहाड़े ते कट्टिया जाता तो कट दिओ। किस तरह करना देखो, दशमलव उड़ा लो, उहदी जगह ते हेठां 1 लगाओ, पिछे जिन्ने अंक होण उन्नियां हेठां सिफरां, इत्थे सिर्फ इक्को अंक सी 6, तो हेठां 1 0, ये आ गया 6/10, ये तो कट्टिया जा रहा है। देखो ये भिन्न रूप आ गया। हुण इहनूं सरलतम रूप च लिखो, 2 × 6 ते 2 × 5 = 10, 3/5। आंसर इस तरह 1.0 है, इहनूं तुसीं सीधा लिख सकते हो जी कल्ला 1, दशमलव तो बाद इहदा कोई वैल्यू लिखण की जरूरत नहीं होंदी, नहीं तो तुसीं पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट का 1 लग गया, पिछे जिन्नियां सिफरां या जिन्ने अंक है उन्नियां सिफरां, 10/10 कट के आ गया जी 1/1, 10 एकम 10, 10 एकम 10। इस तरीके नाल 21.2, दशमलव उड़ाओ 1, उस तो बाद 1 अंक है तो 1 0, ये जाएगा जी 2 के पहाड़े ते, 212/10, 2 × 5 = 10, 2 का पहाड़ा 212 थले बन के पढ़ना पैना जी सानू। देखिए 2 एकम 2 कट्टिया गया, उत्तों उतारिया 1, 1 थले 2 का पहाड़ा नहीं जाता, 1 होर हांसल उतारना पिया, उस करके इत्थे 0 लग गई, 2 × 6 = 12, तो ये आ गया जी 106 कट के 106/5। आंसर 6.4। सब तो पहला दशमलव उड़ाओ, हेठां 1, पिछे जिन्ने अंक है उन्नियां सिफरां, कल्ला इक्को अंक सी 4 तो 1 0, 64/10। ये तो बहुत ही भाग करना सौखा जी, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 32/5। होर किसी सांझे पहाड़े ते नहीं वंडिया जाता। आंसर लो हुण 6वां प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न दे विच सानूं दिता है जी सेंटीमीटर की वरतों करके संख्यावां दशमलव रूप च लिखो। हुण नोट करो, तुहाडे कोले जिहड़ा स्केल दिता हुंदा है ਉਹਦੇ उत्ते ये निशान लगे होंगे है, ये 1-1 सेंटीमीटर के निशान है। इन्हां विचकार बड़े बरीक जे 10 निशान तुहानूं नज़र आउणगे, छोटे छोटे निशान लगे हैं। इन्हां ने
ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 10 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਣੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 ਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 1 ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, 10 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਣਾ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਹ ਸੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਦਸਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸੂਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਓਨੇ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾ ਦਿਓ। 1 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 0 ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 116 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ 1 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਿਓ। 1 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 52 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 52 ਨੂੰ 10 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਓ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 1 ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। 11 ਅਤੇ 5.2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ ਜੀ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਨ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਅੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 0 ਲਗਾ ਲਿਆ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 0 + 2 2, 1 + 5 6 ਅਤੇ 1 ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਥੱਲੇ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 16.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ 10 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਓ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ 10 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਈਏ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ 1 ਸਿਫਰ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ 0 ਵੈਸੇ ਹੀ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.2 ਜੋੜਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਦੇਖੋ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਸਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋੜ ਕਰੋ। 0 + 2 2, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੇਠਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ, 4 + 0 4। 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਨਸਰ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਇਸ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਤੋਂ 1 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ 0 ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ,
9.5 सेंटीमीटर आंसर। इस तरीके नाल इहदा बी पार्ट है। एक पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर च बदलना है तो 65 नूं करो जी 10 नाल भाग, सेंटीमीटर च बदलिया जा चुके हैं। हेठा एक सिफर है तो इकाई वाले अंक तो एक अंक छड्ड के, इकाई वाले स्थान तो एक अंक छड्ड के दशमलव लगा दिओ जी, तुहाडा आ गया 6.5 सेंटीमीटर आंसर। आओ हुण 7वां ते 8वां क्वेश्चन भी हल करके देखिए की दिता गया सानूं। देखियो 7वां प्रश्न है, कहना संख्या रेखा उत्ते किहड़ियां दो पूर्ण संख्यावां दे विचकार हेठ लिखियां संख्यावां स्थित हन। सानूं कुछ संख्यावां देतियां, दसो कहंदा इस संख्या रेखा दे उत्ते किहड़ियां दो पूर्ण संख्यावां स्थित है। तुहानूं याद है पूर्ण संख्यावां दा समूह पढ़िया सी आपां, 0 1 2 3 4 5 तो लैके लख करोड़ तो भी अगे चली जाना, कदे रुकदा नहीं ये क्रम। तो संख्या रेखा के उत्ते मैं की कीता जी, कुछ पूर्ण संख्यावां दर्शा लियां 0 तो लैके 0 1 2, बिल्कुल तुहाडे स्केल दे नाल ही संख्या रेखा बना ली। स्केल तो देख देख के आ विचकार निशान पाए हुए है वो पा ले, क्योंकि 10 निशान सी तो मैनू 10वां 100वां इस दे उत्ते दिखाना बड़ा सौखा रह जाएगा। मैं की कीता जी, 0 तो लैके 12 तक निशान लगाए बराबर दूरी ते, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर दूर। हरेक निशान नू स्केल ने पहला ही 10 भागां च वंडिया होया है, तो मैं इत्थे छोटियां छोटियां लाइनां लगा के 10 बराबर भागां च उस नू वंड लिया। लो हुण मेरा ए भाग है, मैं 0.8 नू संख्या रेखा ते दिखाना चाहना। थोड़ा हुण ध्यान नाल नोट करियो। संख्या रेखा ते 0.8 नू तो देखियो, सब तो पहला 0.8 है, ये की है जी इकाई के स्थान ते 0। उस तो बाद 10वां 8 है, यानी कि 8 10वें है, या आई कह लो दशमलव उड़ाया हेठा 1, मगर जिन्ने भी अंक है उन्नियां सिफर, तो 8/10 यानी कि 8 10वें है मेरे को, ये 8 10वें। इकाई कितनी है जी, 0 इकाई ते 8 10वें। इनू किवें शो करूँगा मैं, देखियो 0 इकाई ते 8 10वें नो, 0 इकाई ये पई, अगले खाने के 10 टुकड़े बराबर कर ले, क्योंकि 10वें भाग च मैं 10वें शो करने आ। ये कहता 8 10वें लो, तो उन्होंने चो 8वें निशान पर चला जाना। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, 5वां खाना, 6वां 7वां 8वां, ये पिया जी मेरा 8वां खाना। नोट कर रहे हो, 8वां खाना, तो ये शो कर रहा जी 0.8। तो हुण देखो 0.8 किहड़ियां दो पूर्ण संख्यावां विचकार है, 0 ते 1 दे विचकार है, 0 ते 1 विचकार है। किहदे नेड़े पहुँच गया वध, ये 1 दे नेड़े पहुँच गया। देखो अध तो टप गया, ये 5 टुकड़े है, कुल 10 टुकड़े है, उहदा अध 5वां टुकड़ा ये पिया। तो 0.8 का मुल 5 टुकड़े टप चुके हैं, अध टप चुके हैं, तो अध टप करके अगली रकम च पहुँचेगा 1। जे मान लो ये खब्बे हथ हुंदा, इस अध दे खब्बे हथ, तो ये 0 के नेड़े हुंदा। इस तरीके नाल 5.1 है, तो इसनूं मैं लिख सकदा 5 इकाइयां प्लस 1 10वां, यानी कि 5 पूरा। उस तो बाद अगले बराबर 10 टुकड़ियां चों पहले टुकड़े ते इत्थे पहुँच गया। ये मुल शो कर रहा जी 5.1। हुण देखो 5 ते 6 का अध कितना जी, आस निशान नाल दिखाया है, ये उहदे खब्बे हथ है, तो 5 के नेड़े है। किहड़ियां पूर्ण संख्यावां दे विचकार है, 5 तो 6 के विचकार, 5 ते 6 विचकार है, तो 5 के नेड़े है। इस तरीके नाल 2.6 है, 2 प्लस 6 10वें, देखो 2.6 इकाई का स्थान है जी 2, 10वां स्थान है जी 6 का, 2 इकाइयां तो 6 10वें। हुण मैं इनू किवें शो करूँगा नंबर लाइन ते, देखो 2 इकाइयां तो 6 10वें, तो 6वें खाने पर पहुँचागा। 1 2 3 4 5 6, ये पिया जी 6वां खाना।
2.6 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਧ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 3 ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6.4 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ? 6 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 4 ਦਸਵੇਂ। ਲਓ ਜੀ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਖਾਨਾ 1 2 3 4 ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਚੌਥਾ ਖਾਨਾ 6.4 6 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਧ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। 9.0 ਇਹੀ ਪਿਆ ਜੀ 9.0 9 ਇਕਾਈਆਂ 0 ਦਸਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ 9.0 ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 8 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। 8 ਤੇ 10 ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 4.9 4 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ 9 ਦਸਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਕ 9ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4.9। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ 4.9 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, 5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਸੌਖੇ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ 0.2 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ 0.2 ਮਤਲਬ 0 ਇਕਾਈ ਤੇ 2 ਦਸਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਇਕਾਈ ਤੇ 2 ਦਸਵੇਂ। 0 ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ, 2 ਦਸਵੇਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.2। ਆਨਸਰ 0 + 2/10 ਇੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1.9 1 ਇਕਾਈ + 9 ਦਸਵੇਂ। 1.9 ਬਰਾਬਰ 1 + 1 ਇਕਾਈ ਤੇ 9 ਦਸਵੇਂ। 1 ਇਕਾਈ 9 ਦਸਵੇਂ। ਲਓ ਇਹ ਪਈ ਜੀ 1 ਇਕਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਦਸਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਬਾਅਦ 1.9। ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਇਕਾਈ ਤੇ 9 ਦਸਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1.9 ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ A, B, C ਤੇ D ਬਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 8ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ 0 ਇਕਾਈ ਤੇ 8 ਦਸਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0.8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ B ਹੈ, B ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 1 ਇਕਾਈ ਹੈ, 1 ਇਕਾਈ ਦਸਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ 1 ਖਾਨਾ 2 ਖਾਨੇ 3 ਖਾਨੇ, 3 ਖਾਨੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਦਸਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1.3।
आ बी पॉइंट। इस तरीके नाल सी पॉइंट है जिहड़ा सी 2 इकाइयाँ 2 इकाई कितने खाने बाद है जी 1 खाना 2 खाने 2 इकाई ते 2 दसवें यानी कि 2.2 दे उत्ते है जी सी पॉइंट। अच्छा हुण डी पॉइंट ते नोट करोगे डी पॉइंट के खब्बे हथ देखो जी 2 इकाइयाँ क्रॉस कर चुके हैं असी तो साढ़े कोल है जी इत्थे 2 इकाई कितने खाने बाद है जी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खाने बाद है जी यानी कि 9 दसवें है मतलब 2.9 ये तुहाडा है जी बिंदु डी।